इस वीडियो में देखेंगे आज का डेली चैलेंज। द क्वेश्चन नंबर ऑफ लीड कोड 714, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक्स विद ट्रांजैक्शन फीस। ओके, सो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है? यू आर गिवन एन एरी प्राइसेस इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक्स ऑन द ith डे एंड एन इंटीजर फीस। ठीक है, एक प्राइसेस एरी दे रखा है और एक फीस दे रखी है, ट्रांजैक्शन फीस। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। यू मे कंप्लीट एज मैनी ट्रांजेक्शन एज यू लाइक बट यू नीड टू पे द ट्रांजेक्शन फीस फॉर ईच। करेक्ट, ठीक ठीक ठीक। एंड यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली। ठीक ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि एक एरे दे रखा है, प्राइसेस और एक ट्रांजैक्शन फीस दे रखी है। तो एग्जांपल देखते हैं। तो हमें स्टॉक्स को बेचना है, साइमल्टेनियसली दो स्टॉक्स नहीं बेच सकते। सबसे पहले एक स्टॉक्स खरीदना है, फिर उसके बाद में उसको बेच के ही दूसरा खरीदना है। ठीक है, तो इसके टेस्ट केसेस जो दे रखे हैं एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2, इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे, कॉपी पेन लेके देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि जैसे फर्स्ट को देखते हैं। सपोज़ फर्स्ट को हमने बाई कर लिया 1 रुपीज़ में, फिर 3 रुपीज़ में इसको बेच देती हैं सपोज़। तो 2 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन 2 ट्रांजेक्शन फीस लग जाएगी, तो ऑल ओवर हमको 0 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आके 2 को ख़रीद लेती हैं, उसके बाद में 8 पे बेच देती हैं, तो हमको इसमें फ़ायदा होगा कितने का? 6। 8 माइनस 2 6, और 2 ट्रांजेक्शन फीस दे देंगे, फिर भी 4 का फ़ायदा हो जाएगा हमको। ठीक है, और इसमें 4 में ख़रीद के 9 में बेच देंगे, तो टोटल 5 माइनस 2 3। 3 का प्रॉफिट इधर से हो रहा है, तो 3 का प्रॉफिट इधर से हो रहा था, और यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 4 का। टोटल 7 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या दे रखा है? 1 को बाई कर लिया, उधर 7 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट इस केस में अचीव हो रहा है। पहले फर्स्ट को बाई कर लिया, फिर सेकंड को कुछ नहीं किया, थर्ड को कुछ नहीं किया, ये फोर्थ वाला 8 है, इसको सेल किया है 8 रुपीज़ में। ठीक, तो यहाँ से टोटल कितने का फ़ायदा हुआ है? 8 माइनस 1 7, और उसमें से 2 ट्रांजेक्शन फीस दे दी, तो 5 का फ़ायदा हुआ है यहाँ से। और यहाँ से 4 को बाई करके 9 में सेल करके कितने का फ़ायदा हो रहा था? 3 का। तो 5 और 3 8 का टोटल फ़ायदा हुआ है। तो इस केस में मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, तो हमें सारे केस डील करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ से ख़रीद के कहीं पे भी बेच सकती हैं, कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं है मैक्सिमम आउटपुट के लिए। और यहाँ से ख़रीद के क्या पता ये ख़रीद के यहाँ पे बेच सकती हैं, या फिर कुछ भी मतलब हो सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करके पता चलेगा कि हमें ऑल केसेस कवर करने हैं, तब जाके हमको मैक्सिमम आंसर मिल पाएगा। तो थोड़ा सा रिकर्जन का आइडिया होगा तो पता चल जाएगा कि रिकर्जन से ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अभी कोड देखेंगे तो पता चल जाएगा, और उसमें डीपी लगा देंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो पहले डीपी एकदम सिंपल लगेगी, किसी को नहीं भी आती है तो इस क्वेश्चन के थ्रू डीपी सीख सकता है। तो ठीक है, रिकर्जन का कोड लिख रहा हूँ मैं, उसकी बेसिस पे देखते चलना। यहाँ पे कोड, तो सबसे पहले इसका साइज़ निकाल लेते हैं, प्राइसेस। ठीक, साइज़ आ गया। तो इसमें दे रखा था कि हम उसको बाई करने के बाद ही सेल कर सकती हैं। मतलब ऐसे नहीं हमारे पास ऑलरेडी कुछ नहीं है जिसको सेल कर पाएँ, या फिर 2 एक साथ नहीं ले सकती कि 2 को एक साथ ले लेते हैं फिर सेल कर देंगे। हमें बाई करना है, सेल करना है, उसके बाद ही दूसरा बाई करना है, फिर सेल करना है। तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट बाई। ये डिनोट करेगा कि बाई कर लिया है कि नहीं। बाई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अभी हम बाई कर सकते हैं, हमारे पास एक क्रेडिट है। अगर बी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब बाई कर लिया है, उसको सेल कर देना है अब। ठीक, तो एक आंसर बना लेते हैं, और एक फंक्शन लिखेंगे जो हमको मैक्सिमम कॉस्ट रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसमें पास करेंगे
एक इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स बना लेते हैं, ये मूव करेगा 0 से लेके n तक, इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेके n तक मूव करेगी, ठीक है। तो इसमें पास कर देते हैं सॉल्व फंक्शन में इंडेक्स b की वैल्यू, और जो दे रखा है हमको प्राइसेस और फीस की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। जैसे इस फर्स्ट वाली केस में 2 फीस था, नेक्स्ट वाली केस में 3 है, तो ट्रांजैक्शन फीस भी कितनी भी हो सकती है, ठीक। तो सॉल्व से आंसर आ जाएगा और इसको रिटर्न करा देंगे आंसर। अब हमारा केस बचा है बस कि सॉल्व फंक्शन को लिखना है। तो ये 4-5 लाइन का फंक्शन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो इंट सॉल्व में क्या क्या पास कराना है, एक तो इंडेक्स, एक बी की वैल्यू, एक प्राइसेस एरे, वेक्टर इंट प्राइसेस को बाय रेफरेंस पास करेंगे ताकि बार बार कॉपी नहीं बने जो स्पेस ज़्यादा लेगा, और एक इंट फीस, ठीक। तो इस फंक्शन में आ जाती हैं। सबसे पहले बेस कंडीशन लिख देते हैं, हमको इंडेक्स वेरी कराना है 0 से लेके n तक। तो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा तो वहाँ से रिटर्न करा देंगे कि यहाँ पे हमारे सारे ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो गए, वहाँ पे रिटर्न 0 करा देंगे। इफ़ प्राइसेस डॉट साइज इसके इक्वल हो जाता है इंडेक्स की वैल्यू, लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता है, लास्ट इंडेक्स के बाद में, तो यहाँ से रिटर्न करा देंगे 0। अब 2 केस बनाएंगे इसमें हमारे पास। केस वन, जब b की वैल्यू हमारे पास 1 है, मतलब हमने स्टॉक्स बाई नहीं किया, अभी हमको बाई करना है, हमारे पास एक क्रेडिट है बाई करने के लिए। और केस 2 में जब b की वैल्यू हो जाती है अपनी 0, इसका मतलब हमने एक स्टॉक्स बाई करके रखा है, उसको सेल करना है, बस सेल ही कर सकती है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इन दोनों केस का कोड लिख देती हैं। इफ़ b इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हमें बाई करना है, इस केस में सेल कर नहीं सकती क्योंकि कुछ है ही नहीं, एक ही स्टॉक्स रख सकते हैं अपने पास, ठीक। तो इसमें भी 2 केस बन रहे हैं हमारे पास, या तो उस स्टॉक्स को हम बाई कर सकते हैं या फिर कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक। तो दोनों केस का मैक्सिमम हमको आंसर चाहिए, मैक्सिमम ऑफ सॉल्व। इसमें इंडेक्स +1, इंडेक्स को तो मूव कराना ही है, खरीदो या मत खरीदो, ठीक। बी की वैल्यू अगर खरीद रहे हैं तो उसको रिवर्ट कर देंगे, जैसे बी की वैल्यू 1 है इस केस में तो 0 पास कर देंगे। इस केस में सपोज कर रहे हैं कि हम खरीद रहे हैं इस IDX वाली स्टॉक को, ठीक। और प्राइसेस एज इट इज़ रिटर्न पास कर देंगे इसमें, और फीस भी पास कर देंगे, ठीक। और जब हम इसको ख़रीद ले रहे हैं स्टॉक्स को, IDX वाली स्टॉक्स को, तो हम 0 पास कर दिए बी की वैल्यू, क्योंकि अब ख़रीद लिए, अब इसको बेच सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और इसकी जो कॉस्ट है वो हम घटा देंगे, क्योंकि हमने ख़रीद लिया है तो उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो प्राइसेस आई, ठीक, इसको माइनस कर दिया। और दूसरा केस कौन सा था कि उसमें कुछ नहीं करना है, बस इंडेक्स को आगे बढ़ा देना है, नहीं खरीद रहे हैं, और मतलब जो खरीद आगे वाली को खरीद सकते हैं, बी का क्रेडिट 1 ही रहेगा, ठीक। तो प्राइसेस पास कर दो इसमें, और क्या पास कर देना है, फीस पास कर देनी है, और क्रेडिट हमारे पास 1 ही रहेगा इसमें, क्योंकि ख़रीदा नहीं है सेकंड वाली केस में। इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करा देना है, ठीक। और एल्स केस में अपना क्या आ जाएगा, सेम चीज़ करनी है, बस इसमें बी की वैल्यू 0 है हमारी दूसरी वाली केस में, तो या तो इसको बेच सकते हैं या फिर कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाएंगे। अगर बेच दिया तो यहाँ पे 0 की जगह पे 1 रिटर्न हो जाएगा, बी का क्रेडिट फिर से 1 हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हम खरीद सकते हैं कोई स्टॉक, इस टाइम बेच दिया तो। और इस टाइम बेच दिया तो हमको उसकी फ़ीस भी मिल जाएगी, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, प्लस प्राइसेस आई। और जब बेच दिया तो एक ट्रांजेक्शन टोटली कंप्लीट हो गया, तो उसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस भी यहाँ पे घटा देंगे, माइनस फीस, बस इतना सा डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे
बी की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 0 ही कंटिन्यू रहेगी दूसरे वाले केस में, जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस इंडेक्स को आगे मूव करा रहे थे। ठीक, तो ये हुआ अपना कोड। इसको रन करा के देखते हैं। रन हो रहा है कोड। इसमें एरर आ रही है वेक्टर, ओके, टाइपो एरर वेक्टर। ठीक, आई एस, अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अभी भी एक एरर आ रही है। इसमें क्या एरर आ रहा है, आई डी एक्स हुआ है यहाँ पे। इसको चेंज कर देते हैं, आई डी एक्स। ठीक है, और कहीं पे कुछ, यहाँ पे डी एक्स, ये पे डी एक्स, आई डी एक्स। ठीक, आई डी एक्स हुआ है सब जगह। ठीक है, ठीक, बाकी लॉजिक यही है। एक और एरर है, आई डी एक्स प्लस 1 कर दिया। इसमें क्या एरर दे रहा है, प्राइसेस, ओके, थोड़े टाइपोस एरर हैं। एक और टाइपो एरर है, कौन सी लाइन में, 16 लाइन में, 16 लाइन में कौन सा है, प्राइसेस, हाँ, सेम एरर ऊपर वाली लाइन से कॉपी किया था। एक और एरर दे रखा है भाई, प्राइसेस। ठीक, अब ये हुआ है क्लियर। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। इसमें टीएलई देगा क्योंकि अभी हमने इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया है। ठीक, अभी ये टीएलई दे रहा है, इसको ऑप्टिमाइज़ कर देती हैं। सिंपल सा डीपी का क्या फंडा रहता है कि हमको स्टोर करानी है जो भी पहले कवर कर लिए हैं केसेस, और अगर उसमें से एक केस हो रहा है तो उसी को रिटर्न करा देना है। बाकी अगर नहीं उसमें मिल रहा है केस तो पूरा रन करा के देखना है उस केस के लिए। थोड़ा सा डीपी वाला अगर किसी को आइडिया होगा तो हो जाएगा। बाकी डीपी का कोड लिख देता हूँ मैं इधर। एक डीपी वेक्टर बना लिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर, डीपी एन साइज़ का बना लेते हैं, और 2 साइज़ का -1 फिल कर देती हैं सब में, और 2 साइज n×2 का बना लिया है। 2 किस लिए बनाया है, बी के लिए। उसकी स्टेट हमको डालनी है कि बाई करना है कि सेल करना है। बी की वैल्यू 1 है या 0 उसके लिए। ठीक, अब डीपी को पास कर देते हैं इस फंक्शन में सभी जगह एज इट इज़। इसको उठा के सॉल्व फंक्शन में डाल देंगे। यहाँ पे बाई रेफरेंस ऐड कर देंगे ताकि बार बार डीपी वेक्टर ना बने। ठीक, और सारी फंक्शंस में डीपी ऐड कर देंगे। ठीक, डीपी फी के बाद में डीपी। ठीक, तो अब यहाँ पे एक और टेस्ट केस लिखना पड़ेगा डीपी वाला। इफ डीपी ऑफ आई डी एक्स एंड बी, अगर इसकी वैल्यू -1 नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने -1 फिल करके रखा है पूरे में, ये थोड़ा सिंटेक्स है 2D एरे बनाने का, तो -1 फिल करके रखा है। अगर -1 नहीं है इसका मतलब पहले से वो वाला केस कवर हो चुका है, तो रिटर्न करा देंगे डीपी ऑफ आई डी एक्स बी। अगर ये नहीं है तो नीचे वाली केस में जाके देखेंगे कि क्या फिल होना है डीपी में। ठीक, ये डायरेक्टली असाइन करके रिटर्न करने का तरीका है। ठीक, यहाँ पे अभी चल जाना चाहिए। डीपी का केस भी कवर कर दिया। कुछ एरर आ रहा है इसमें, हाँ, ये एन की वैल्यू वेक्टर को एन होने के बाद में डिसाइड करेंगे यहाँ पे, ताकि एन की वैल्यू ऊपर डिक्लेयर हो जाए। ठीक, अब रन कर जाना चाहिए। हाँ, रन करेगा अपना। इसको सबमिट कर देती हैं। अब टीएलई नहीं देगा, तो ये हुआ आपका सबमिट। थैंक यू।